हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। HTML और CSS के 5वें ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको पिछला ओवरव्यू देना चाहूँगा जो हमने पहले पढ़ चुके हैं टैग्स वगैरह के बारे में। हमने HTML टैग्स यूज़ किए, हेड टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने टाइटल यूज़ किए और बॉडी टैग यूज़ किए, और इसके अंदर हमने डिफरेंट हेडिंग टैग्स यूज़ किए हैं, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक। अच्छा, अभी तक जो हमने टैग यूज़ किए हैं वो दो डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं। एक जो होता है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टाइटल यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। इसी तरह के हेडिंग H1 है, यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है। पर लाइन ब्रेक जो है एक स्पेशल टैग है जो कि जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है इसकी इधर। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिफरेंट टैग्स और कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह का लाइन ब्रेक टैग है, इसी तरह का एक और टैग होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो हम इसको उसी तरह जो हमारा लाइन ब्रेक का टैग है, इसी तरह HR इसकी ये कहलाता है। इसको हम HR की मदद से जाहिर करते हैं। ये करता क्या है कि एक इस तरह की लाइन, ये जो लाइन बन गई, इस तरह की लाइन हमारे वेब ब्राउज़र में इन दोनों के दरमियान शो कर देगा। ठीक है, अब हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और ब्राउज़र पे व्यू करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखें, आज ये पहला हमारी हेडिंग थी और ये सेकंड हेडिंग थी, और इसके बीच में इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जितनी ब्राउज़र की विड्थ है उतनी इसने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप टैक्स सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर Amazon.com को अगर आप देखें तो इन्होंने जो यहाँ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है, और इस पार्ट से सेपरेट करने के लिए इधर एक हॉरिजॉन्टल रूल है। इसी तरह से अगर आपकी, जैसे हमने वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें एक हेडिंग 1 है और एक हेडिंग 2 है, तो ये दो डिफरेंट सेक्शन है। तो हमारा यूज़र को बताने के लिए कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बोल्ड और इटैलिसाइज टैग्स। बोल्ड किस तरह अब कर सकते हैं हम अपने टैग्स को, और इटैलिसाइज किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के लिए हम CSS से भी बोल्ड कर सकते हैं अपना टेक्स्ट को, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम जो HTML के टैग के ज़रिए जो बोल्ड कर सकते हैं वो अभी हम करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड करने के लिए, STRONG स्ट्रॉन्ग। हम सेकंड को बोल्ड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये हमारा जो दिस इज सेकंड पैराग्राफ जो है, अब सेकंड जो है वो हमारा बोल्ड हो चुका है इस टैग की मदद से। और अब हम इटैलिसाइज करते हैं आई एम डन विद दिस को। इसके लिए हम यूज़ करते हैं EM टैग। इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S से सेव कर देंगे, ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए, दिस इज सेकंड जो है वो बोल्ड हो चुका है, और आई एम डन विद दिस इटैलिक हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टैग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML में जो कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। पहले हम इस सब को डिलीट कर देते हैं। इधर ये हमारी क्लीन अब बॉडी हो चुकी है, और ब्राउज़र पर भी कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कमेंट के बारे में। लिखेंगे हाय नेम मोहम्मद हारिस, पैराग्राफ में इसको कर देते हैं farm/easy.com। इसको भी पैराग्राफ में कर देते हैं। ठीक है, और इसमें से हम कुछ इटैलिसाइज कर देते हैं EM का टैग यूज़ करके, जो हमने अभी पढ़ा था। और अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि ये किस तरह की दिखेगी। देखें आप, हाय आई एम मोहम्मद हारिस farm/easy.com। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इटैलिसाइज हुआ है मोहम्मद हारिस, क्योंकि हमने यहाँ पर टैग यूज़ किया था EM। अब हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हम HTML में यूज़ करते हैं, जो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, ब्राउज़र उसको इग्नोर करेगा टोटली।
वो ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। अगर आप मतलब मकसद में कहने का ये है कि अगर आप ये पैराग्राफ को चाह रहे हैं कि आप इधर HTML में तो रखें पर ब्राउज़र पे शो नहीं हो, ठीक है। इसकी वजह ये रखते कि आप डिलीट भी कर सकते हैं, पर आप डिलीट इसलिए नहीं करते, जब आप कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप उसमें ऐड करते हैं, तो अपनी याद रखने के लिए उस चीज़ को आप उधर एक कमेंट यूज़ कर लेते हैं, कमेंट सेक्शन, ताकि आप बाद में जब कोड को ओवरव्यू करेंगे तो आप उस कमेंट को देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ उस वक्त छोड़ी थी तो मुझे यहाँ से ये स्टार्ट करना है, ठीक है। कमेंट के लिए हम एक स्पेशल टैग कह सकते हैं, टैग इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि लेस देन और एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस माइनस, और इधर इसको जाके जहाँ पर हमको एंड करना होगा वहीं पर इसको जाके हम क्लोज कर देंगे, ये माइनस माइनस, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट जो है कमेंट हो चुका है। ये सिर्फ हम ही यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्राउज़र इसको टोटली इग्नोर करेगा। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे ये चीज़ गायब हो जाएगी। ये देखें, है मोहम्मद हारिस सिर्फ लिखा हुआ है और ये यहाँ जो हमने लिखा था वो गायब हो गया। आप इस कमेंट की यूज़फुल ये भी है कि आप डेट वगैरह जो आपने लास्ट अपडेट की थी वेबसाइट, उसकी डेट वगैरह लिख सकते हैं, और मतलब आपकी अपनी यहाँ याद दहानी के लिए, मतलब अगर ये आपने पोस्ट की थी, एक पोस्ट अपनी वेबसाइट पर, वो किस डेट को की थी क्या, और यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, कुछ भी डेट हो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ताकि जब आप बाद में ओवरव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये मैंने इस डेट को अपडेट की थी। ओके, इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं और उसमें हम लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।